तो एक बार फिर से इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में। क्या बात करने वाले हैं? स्टेइंग अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है सजग, चौकन्ना। स्टे का मतलब बने रहना, कि कोविड-19 के संबंध में हमें अलर्ट बने रहने की ज़रूरत है। द फोकस ऑन कोविड-19 शुडंट कम एट द एक्सपेंस ऑफ। क्या मतलब होता है इसका? एट द एक्सपेंस ऑफ का मतलब होता है के खर्चे पर। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। एट द एक्सपेंस ऑफ, या फिर एट द एक्सपेंस ऑफ का मतलब है की कीमत पर, की कीमत पर। ऑफ मॉनिटरिंग का मतलब होता है निगरानी, ऑफ मॉनिटरिंग अदर डिसीज। अब देखो इस एडिटोरियल में क्या कहना चाह रहा है एडिटोरियल, कि ठीक है कोविड-19 जो है उस पर हमें फोकस करना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोविड-19 के चक्कर में हम अन्य बीमारियों को भूल जाएं। भाई कोविड-19 ही बीमारी थोड़ी है, अन्य और भी कई खतरनाक से खतरनाक बीमारियां हैं, लेकिन हमने अभी हाल में क्या कर रखा है, कोविड-19 पर इतना ज़्यादा फोकस कर रखा है कि बाकी जो अन्य बीमारियां हैं ना, उनको तो हम लगभग भूल ही गए। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि कोविड-19 पर फोकस किया जाना चाहिए, द फोकस ऑन कोविड-19, लेकिन ये फोकस जो है किस कीमत पर नहीं होना चाहिए? ऑफ मॉनिटरिंग अदर डिसीज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अन्य बीमारियों की निगरानी को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 पर ही जो है अपना फोकस केंद्रित कर दें। ये डिटेल बात कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। द इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत, समेकित। द इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस, सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी प्रोग्राम। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं IDSP, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अलर्टिंग, का मतलब है चेतावनी जारी करना, है ना, इज फॉर अलर्टिंग द सेंटर एंड द वाइडर वर्ल्ड, कि ये क्या करता है? IDSP केंद्र सरकार को, इसके अलावा पूरे की पूरे विश्व को, वाइडर वर्ल्ड का मतलब पूरे की पूरे विश्व को जो है क्या करता है? एक तरीके से चेतावनी जारी करता है ऑन ए वीकली बेसिस, है ना, प्रत्येक सप्ताह। किसके बारे में चेतावनी जारी करता है? अबाउट द इमरजेंस ऑफ डिसीज आउटब्रेक, अबाउट द इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब है उभरना, कि भाई कोई भी बीमारी जब उभर के सामने आती है ना, आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप, कोई भी किसी भी बीमारी का फैलना। IDSP का काम है कि किसी भी बीमारी के फैलने के बारे में, कोई भी नई बीमारी जो है उभर के सामने आती है तो उसकी साप्ताहिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को और पूरे विश्व को जो है प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? IDSP के द्वारा ना, चेतावनी जारी करता है। आगे देखते हैं। ऑफ डिसीज आउटब्रेक, ए सर्ज, सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी, उछाल आना किसी चीज में। इन नोवल पैथोजेंस, नोवल का मतलब है नया, और पैथोजेंस का मतलब होता है रोगाणु, कि किसी भी तरह के, किसी भी बीमारी के अगर नए रोगाणु के बारे में अगर हमें पता चलता है, उसमें ना कोई बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है किसी भी तरह के नए रोगाणु के बारे में, तो उसके बारे में क्या है? सूचना देने का काम करता है। कौन? IDSP। किसको? केंद्र सरकार को और पूरे विश्व को। द रेट ऑफ स्प्रेड एंड रेमेडियल एक्शन टेकन, इसके अलावा और क्या जानकारी देता है? द रेट ऑफ स्प्रेड, कि भाई कोई भी नया रोगाणु है उसकी, वह किस स्पीड से फैल रहा है। एंड रेमेडियल एक्शन, रेमेडियल एक्शन का मतलब होता है उपचारात्मक उपाय। इसके अलावा ये जो नया वायरस पैदा हुआ है इसको रोकने के लिए, है ना, क्या रेमेडियल एक्शन लिए जा रहे हैं इसको रोकने के लिए, है ना, क्या रेमेडी दी जा रही है ना, टेकन की क्या क्या उपाय लिए गए, उन सब के बारे में बताता है। अब ये देख लो, कोमा से कोमा एक एडिशनल जानकारी है। IDSP क्या है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी ऑफ इंडियाज डिजीज मॉनिटरिंग नेटवर्क, कि भाई भारत का बीमारी को निगरानी करने का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी है कौन? IDSP। तो ध्यान में रखना ये IDSP क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो IDSP के बारे में हमने इसकी फुल फॉर्म देखी। IDSP की इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। यहाँ पे एक शब्द आया सर्वेलेंस, इसका मतलब हुआ निगरानी। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत, समेकित रूप से। तो IDSP जो है वह भारत का जो बीमारी को निगरानी करने का जो तंत्र है उसकी रीढ़ की हड्डी है। और IDSP जो है जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए? यह जो है चेतावनी जारी करता है, केंद्र सरकार को सूचना देता है, पूरे विश्व को सूचना देता है साप्ताहिक रूप से। किसी भी नई बीमारी का अगर प्रकोप पैदा होता है, कोई भी नई बीमारी अगर उभर के सामने आती है, कोई भी नया पैथोजन, कोई भी नया रोगाणु अगर हमारे उसमें जो है बढ़ोतरी अगर हमें देखने को मिलती है, तो उसकी स्पीड के बारे में बताता है कि भाई नया रोगाणु अगर पैदा हुआ है तो किस स्पीड से फैल रहा है, और इस नए रोगाणु को, इस नए वायरस को रोकने के लिए क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। ऑन एवरेज, अगर हम बात करें,
देर आर 30-40 सच अलर्ट्स, है ना, कि लगभग 30-40 अलर्ट जो है ना इस तरह के IDSP दे ही देता है। हावेवर, लेकिन द एडवेंट का मतलब है आगे बढ़ना, द एडवेंट ऑफ कोविड-19 अपीयर्स टू हैव वेल्ड द कंट्री फ्रॉम एनी अदर डिसीज। लेकिन एडिटोरियल क्या कह रहा है, द एडवेंट ऑफ कोविड-19, लेकिन ये जो कोविड-19 के आगे बढ़ने की जो रफ्तार है, कोविड-19 या कोरोना वायरस के जो फैलने की रफ्तार है ना भारत में, अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव वेल्ड, अब ये जो शब्द है ना वेल्ड, इसका मतलब क्या होता है, ढक देना, किसी चीज को छुपा देना। टू हैव वेल्ड, ऐसा लगता है कि इस आगे बढ़ती हुई कोरोना वायरस महामारी ने ढक दिया है, किस चीज को ढक दिया है, द कंट्री, पूरे देश को ढक दिया है, फ्रॉम एनी अदर डिसीज, कि बाकी जो सारी की सारी बीमारियां हैं ना वे तो जो है एक तरीके से छिप गई हैं एक तरीके से, और कोविड-19 जो है पूरी तरीके से देश पे छा गया है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि सारी की सारी बातें कोविड-19 को लेकर ही हो रही हैं। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ऐसा लगता है कि कोविड-19 के आगे बढ़ने ने, कोविड-19 के फैलने ने क्या किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे देश को जो है ढक दिया है, टू हैव वेल्ड द कंट्री फ्रॉम एनी अदर डिसीज, कि अन्य जो बीमारियां हैं उनके संबंध में तो हम बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे। फॉर वन, द लेटेस्ट वीकली रिपोर्ट अवेलेबल ऑन द IDSP वेबसाइट इज फ्रॉम वीक 12, कि भाई इससे तो ऐसा ही पता चलता है कि जो लेटेस्ट हमारे पास अभी नवीनतम जो साप्ताहिक रिपोर्ट है ना अवेलेबल, IDSP के द्वारा जो रिपोर्ट साप्ताहिक रूप से जो रिपोर्ट अवेलेबल कराई जाती है, तो इसकी वेबसाइट पर जो 12वें सप्ताह के लिए ना, 12वें वीक के लिए मार्च 16 से मार्च 22 के लिए जो रिपोर्ट है ना, उससे तो कम से कम ऐसा ही पता चलता है ना। क्या देखने को मिलता है हमें इस रिपोर्ट में, इट रिकॉर्ड्स, इसमें हमें ये देखने को मिलता है, ए मेयर 6 आउटब्रेक का मैंने बताया आपको, कोई भी बीमारी है उस बीमारी जो तेजी से फैलती है, किसी भी बीमारी का जो प्रकोप होता है तो उसको कहा जाता है आउटब्रेक। इट रिकॉर्ड्स अ मेयर 6 आउटब्रेक या फिर डिसीज अलर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। सिर्फ इसने कितनी चेतावनी जारी की है, सिर्फ 6 चेतावनी जारी की है ना। ये जो मार्च 16 से लेके मार्च 22 का ये जो इसकी रिपोर्ट है IDSP की, इसमें इसने क्या किया है, मेयर 6 आउटब्रेक, इसने सिर्फ 6 बीमारियों के फैलने के बारे में जानकारी दी है, 6 बीमारियों के संबंध में अलर्ट्स जारी किए अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में। जबकि एवरेज कितने अलर्ट्स जारी करता है, 30 से 40। आगे देखते हैं, इन द सेम वीक लास्ट ईयर, पिछले साल इसी सप्ताह में इसने कितने अलर्ट जारी किए थे, देयर वर 17 अलर्ट्स। पिछले साल इसी सप्ताह में इसने कितने जारी किए थे अलर्ट, कितनी चेतावनी जारी की थी, 17 अलर्ट जारी किए थे, और इस बार मात्र 6। तो इसका मतलब है सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि सारा की सारा फोकस जो है वह कोविड-19 पर चल रहा है, बाकी बीमारियों को हम जो है भूल चुके हैं। 2018 में अगर हम बात करें तो कितने अलर्ट इसने जारी किए थे, इसी सप्ताह के 2018 की अगर हम बात करें, देयर वर 28 अलर्ट्स जारी किए थे इसने, एंड इन 2017 देयर वर 45 अलर्ट्स इसने जारी किए थे। तो देखो, तो 2017 इसी सप्ताह की अगर हम बात करें, किस सप्ताह की, मार्च 16 से लेकर मार्च 22 की अगर हम बात करें, तो 2017 में 45 अलर्ट्स, 2018 में 28 अलर्ट्स, 2019 में जो है 17 अलर्ट, और 2020 की आप देख लो कितने, मात्र 6 अलर्ट्स है ना, सिर्फ 6 चेतावनी है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि हम जो है ऐसा लग रहा है कि अन्य बीमारियों को भूलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए है ना, कोविड-19 पर फोकस होना चाहिए, लेकिन अन्य बीमारियों की कीमत पर नहीं। इन वीक 11 दिस ईयर, 11वें सप्ताह, इस वर्ष के 11वें सप्ताह की अगर हम बात करें, देयर वर 28 अलर्ट्स। अब देखो 11वें सप्ताह में 28 अलर्ट्स थे, और 12वें सप्ताह में कितने रह गए, 12वें सप्ताह में रह गए सिर्फ 6 अलर्ट। तो ये है ना बात, मतलब एक तरीके से चिंताजनक कि भाई 11वें सप्ताह में आपने जारी किए थे 28 अलर्ट्स, और 12वें सप्ताह में आप जारी करते हो 6 अलर्ट्स। इसका मतलब क्या है, बाकी क्या बीमारी अचानक से एकदम कम हो गई, नहीं, वह मामला है कि भाई हमारा ध्यान जो है वह कोविड-19 पर जो है फिक्स हो चुका है। तो देयर वर 20 अलर्ट्स, 12 ऑफ विच वर कोविड-19। देखो 28 अलर्ट्स में से भी ये जो 12 अलर्ट्स थे वे कोविड-19 को लेकर थे, एंड दीज करस्पॉन्डेड टू द 110 केसेस ऑफ द डिसीज दैट वर रिपोर्टेड इन दैट वीक ऑफ मार्च फ्रॉम व्हेन द डिसीज एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब क्या होता है, जैसे स्केलेटर होता है ना, स्केलेटर आपको लेकर ऊपर जाता है ना, तो स्केलेटेड का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ना, और ज़्यादा ऊपर बढ़ना, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है
कि 12 ऑफ विच वर फॉर कोविड-19, कि इस वर्ष के 11वें सप्ताह में 28 अलर्ट जारी किए गए, उनमें से 12 अलर्ट जो थे वे कोविड-19 को लेकर थे। एंड दीज करस्पॉन्डेड टू द 110 केसेस ऑफ द डिसीज, एंड दीज करस्पॉन्डेड टू द 110 केसेस ऑफ द डिसीज, कि भाई ये जो 12 अलर्ट्स जारी किए गए थे ना, इनमें किस बात के बारे में बताया गया था, है ना, कि किस बात को जो है बताया गया था, करस्पॉन्डेंस किस बात को लेकर हुआ था। इसमें हमने 110 केसेस के बारे में जानकारी दी थी, कोविड-19 के 110 केसेस के बारे में जानकारी की थी, जो कि हमारी रिपोर्ट में आए थे, दैट वर रिपोर्टेड इन दैट वीक ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के 11वें सप्ताह में 110 केसेस जो भी कोरोना वायरस के हमारे आए थे, उनके बारे में जो है इन 12 अलर्ट्स में जो है जानकारी दी गई थी। फ्रॉम व्हेन द डिसीज एस्केलेटेड, कि जब से इस बीमारी ने ऊपर बढ़ना शुरू किया, तब से हमारे पास जो है 110 केसेस आए थे, और इन 110 केसेस के बारे में जो है हमने करस्पॉन्डेंस किया, जानकारी दी, और इन 12 अलर्ट्स में इन्हीं केसेस के बारे में हमने बताया। One way to understand this situation is that once COVID-19 was declared a pandemic and a lockdown imposed, the IDSP too went into a new normal। देखो क्या हुआ, लॉकडाउन लगने के बाद में हालात पूरी तरीके से बदल गए। आप कह सकते हो कि जो नॉर्मल स्थिति थी ना, वो एक नई नॉर्मल स्थिति में तब्दील हो गई। तो आप ये कह सकते हो कि जो IDSP है ना, यह भी वेंट इनटू ए न्यू नॉर्मल, कि IDSP ने भी ऐसा लगता है जैसे अपने ऊपर लॉकडाउन लगा लिया हो, है ना, कि IDSP भी ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की हालत में चला गया। वन वे टू अंडरस्टैंड, भाई ऐसा क्यों हमें देखने को मिला कि लगातार अलर्ट्स में कमी क्यों देखने को मिली, वो इसलिए देखने को मिली। एक तरीका तो ये है कि हम इस तरह से समझ सकते हैं, वन वे टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इज दैट वंस कोविड-19 वाज डिक्लेयर्ड, कि जैसे ही कोविड-19 वाज डिक्लेयर्ड ए पेंडेमिक, जैसे ही कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया, और एंड ए लॉकडाउन इम्पोज, और लॉकडाउन लागू किया गया। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, किसी चीज को जबरदस्ती लागू करना। कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया और लॉकडाउन को जो है लागू किया गया, तो IDSP जो है वह भी जो है ना नई नॉर्मल कंडीशन में चला गया, यानी कि वह भी एक तरीके से लॉकडाउन की हालत में चला गया। जैसे लोग बाग लॉकडाउन की हालत में बर्ताव कर रहे थे, ठीक उसी तरह से IDSP ने भी जो है अपना बर्ताव जो है आरंभ कर दिया। तो कुल मिला के क्यों है, एक तरीके से क्योंकि IDSP ने भी जो है ठीक तरह से जानकारी नहीं दी ना अन्य बीमारियों के बारे में। आगे देखते हैं। विद मूवमेंट एट अ स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है, ठप पड़ जाना, बिल्कुल स्थिर हो जाना चीज़ों का, उसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल, है ना, एकदम ठहराव, एक गतिरोध आ जाना। विद द मूवमेंट एट अ स्टैंड स्टिल हॉस्पिटल शट, तो भाई क्या हुआ, जब हमने लॉकडाउन लगाया, जो लोगों का मूवमेंट था बिल्कुल ठप पड़ गया, हॉस्पिटल्स बंद हो गए, एंड ओनली टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 अवेलेबल एट गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। लॉकडाउन के दौरान में सिर्फ टेस्टिंग की जा रही थी, ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, किसको, कोविड-19 को, और ट्रीटमेंट और टेस्टिंग कहाँ पर अवेलेबल थी, कहाँ पर उपलब्ध थी, एट गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सिर्फ सरकारी अस्पतालों में। आप कह सकते हैं गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का मतलब है कि भाई सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज़ थी वे फैसिलिटीज़ कोविड-19 के लिए उपलब्ध कराई जा रही थी, इसकी टेस्टिंग के लिए और इसकी ट्रीटमेंट के लिए, और बाकी जनजीवन जो है वो पूरा ठप्प पड़ गया था। द रिपोर्टिंग ऑफ अदर डिसीजेज सफर्ड, इसके चलते हमें क्या देखने को मिला कि अन्य जो बीमारियां हैं उन बीमारियों की रिपोर्टिंग ठीक तरह से नहीं हो पाई। सफर्ड का मतलब क्या होता है, झेलना, है ना। द रिपोर्टिंग ऑफ द अदर डिसीजेज सफर्ड, कि मतलब इसके चलते क्या हुआ कि अन्य बीमारियों की जो रिपोर्टिंग है वह ठीक तरह से नहीं हो सकी। आगे देखते हैं। द नेग्लेक्ट ऑफ अदर डिसीजेज हैज बीन इंडिपेंडेंटली बोर्न आउट। द नेग्लेक्ट ऑफ द अदर डिसीजेज हैज बीन इंडिपेंडेंटली, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, बोर्न आउट क्या मतलब होता है, इस बियर आउट का, इस बियर आउट शब्द का मतलब होता है, बियर से ही बना है बोर्न आउट। बियर आउट शब्द का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो, सही ठहराना, किसी बात की पुष्टि करना। हैज बीन इंडिपेंडेंटली बोर्न आउट, द नेग्लेक्ट ऑफ अदर डिसीज हैज बीन इंडिपेंडेंटली बोर्न आउट। तो कि ये जो अन्य जो बीमारियां हैं उनको हमें क्या देखने को मिलता है, उनकी उपेक्षा की गई है ना। द नेग्लेक्ट ऑफ अदर डिसीज हैज बीन इंडिपेंडेंटली बोर्न आउट, कि भाई ये बात बिल्कुल सही प्रतीत होती है, इस बात की पुष्टि होती है, ये बात जो है एक तरीके से साबित होती है। क्या साबित होती है कि अन्य जो बीमारियां हैं उनकी जो है उपेक्षा की गई। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, बाय ए रिडक्शन इन द
नोटिफिकेशन ऑफ फ्रेश ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, इंस्टेंस के तौर पर अगर हम बात करें, रिडक्शन का मतलब है हमें कमी देखने को मिली इन द नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन जारी की जाते हैं, जो सूचनाएं जारी की जाती हैं, ऑफ फ्रेश ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, टीबी के जो संक्रमण है ना, टीबी जो बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, उसके जो इन्फेक्शन है, उसका जो संक्रमण है, एंड ए जनरल डिक्लाइन, और एक सामान्य कमी हमें देखने को मिली इन क्लेम, क्लेम का मतलब होता है दावे, अंडर द आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, कि भाई भारत में जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हमने चला रखी है, इसके तहत एक तरीके से बीमारी के लिए जो क्लेम किए जाते हैं, उन क्लेम में भी जो है हमें कमी देखने को मिली। टीबी के जो मरीज हैं उनका जो संक्रमण है उसके नोटिफिकेशंस में हमें कमी देखने को मिली। तो ये सारी की सारी बातें इस बात को सही साबित करती हैं ना, इस बात को बॉर्न आउट करती हैं, इस बात को जो है सही ठहराती हैं। सारी की सारी बातें क्या, किस चीज़ को सही ठहराती है कि अन्य बीमारियों की उपेक्षा की गई और सारा की सारा ध्यान कोविड-19 पर फिक्स किया गया। आगे देखते हैं। द अदर एक्सप्लेनेशन इज दैट, और क्या हम जो है एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इस बात के लिए, एक एक्सप्लेनेशन तो ये हो गया, और क्या हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हमें देखने को मिला कि ये जो एक तरीके से क्यों जो है ये IDSP जो इसने कम सूचनाएं जारी की। द अदर एक्सप्लेनेशन इज दैट अकिन, अकिन का मतलब है समान, टू ए डिक्लाइन इन डेथ्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स। द अदर एक्सप्लेनेशन इज दैट अकिन टू ए डिक्लाइन इन डेथ्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स। द लॉकडाउन हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू ए डिक्लाइन इन ट्रांसमिशन ऑफ कंटीजियस डिसीज। तो एडिटोरियल क्या कह रहा है कि द लॉकडाउन हैज़ कंट्रीब्यूटेड, कि भाई इस लॉकडाउन ने योगदान दिया, किस चीज़ में योगदान दिया, टू ए डिक्लाइन, लॉकडाउन के चलते जो है हमें कमी देखने को मिली। किस चीज़ में कमी देखने को मिली? इन द ट्रांसमिशन ऑफ कंटेजियस डिसीज। लॉकडाउन के चलते जो है, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? संचरण, है ना, एक जगह से दूसरी जगह फैलना। ऑफ कंटेजियस का मतलब होता है संक्रामक, कि लॉकडाउन के चलते जो संक्रामक बीमारियां हैं, उन संक्रामक बीमारियों में जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि द अदर एक्सप्लेनेशन इज दैट अकिन टू डिक्लाइन इन डेथ्स फ्रॉम एक्सीडेंट, कि भाई काफ़ी सारे जो एक्सीडेंट्स हैं, काफ़ी सारी जो दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं में भी हमें कमी देखने को मिली है ना। तो वह कमी हमें क्यों देखने को मिली? वह कमी हमें इसलिए देखने को मिली कि भाई लॉकडाउन के चलते सारी चीज़ें ठप पड़ी रही। तो लॉकडाउन के चलते कोरोना वायरस के अलावा अन्य जो बीमारियां हैं, जो कि एक तरीके से क्या है, कंटेजियस डिसीज है, जो कि संक्रमण से फैलती है, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। तो जब लॉकडाउन रहा तो लॉकडाउन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ पाया, तो हो सकता है इस चक्कर के चलते भी जो है बीमारी कम फैली हो और इसके चलते भी जो है रिपोर्ट कम आई हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई ठीक है, कोविड-19 जो है इसका संक्रमण होता है, अन्य बीमारियां जो कि संक्रामक होती हैं, जो कि एक दूसरे के संक्रमण में आने से फैलती है, तो लॉकडाउन के चलते हो सकता है उनमें भी कमी आई हो। ऐसा भी तो संभव है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अन्य जो एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, वो एक्सप्लेनेशन किस चीज़ के समान है? टू ए डिक्लाइन इन डेथ फ्रॉम एक्सीडेंट, कि भाई कोविड-19 में जो लॉकडाउन हमने लगाया, उस लॉकडाउन के चलते हमें एक्सीडेंट्स हमें कम देखने को मिले, दुर्घटनाएं हमें कम देखने को मिली। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि भाई ये जो लॉकडाउन है इसने योगदान दिया, किस चीज़ में योगदान दिया? टू ए डिक्लाइन, कमी लाने में इसने मदद की। किस में कमी लाने में? ट्रांसमिशन ऑफ कंटेजियस डिसीज। ट्रांसमिशन का मतलब है संचरण, कि भाई ये जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, इनके फैलाव में जो है हमें कमी देखने को मिली। आगे देखते हैं। मैनी ऑफ आउटब्रेक्स, कि कई सारे जो बीमारियां जो फैलती है, आउटब्रेक्स का मतलब होता है प्रकोप, किसी भी बीमारी का फैलना। मैनी ऑफ द आउटब्रेक्स दैट आर रूटीनली रिपोर्टेड इन्वॉल्व पैथोजेंस कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉन्टेमिनेटेड वाटर। कॉन्टेमिनेटेड वाटर का मतलब होता है प्रदूषित जल, कॉन्टेमिनेटेड का मतलब होता है प्रदूषित, और दोज एयरबॉर्न, एयरबॉर्न का मतलब है हवा के द्वारा जो फैलता है ना, वायु संचारित हवा के द्वारा जो फैलता है, दैट स्प्रेड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, है ना, कि एयरबॉर्न की जो एयरबॉर्न डिसीज है ना, मतलब कि भाई जो हवा में संपर्क, भाई जो रोगाणु होते हैं वे हवा के माध्यम से जब संपर्क में आते हैं, दे स्प्रेड का मतलब है फैलना, थ्रू सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का मतलब है जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हवा के माध्यम से ये जो बीमारियां फैलती हैं, या फिर प्रदूषण के माध्यम से जो बीमारियां फैलती हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, इस शब्द को ध्यान देना। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बीमारी पकड़ लेना, है ना, कि आप बीमार पड़ जाते हो ना, जब आप बीमारी आपको पकड़ लेती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर।
पैथोजेंस कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉन्टेमिनेटेड वाटर, कि भाई रोगाणु, पैथोजेंस का मतलब है रोगाणु, जो कि प्रदूषित पानी से पैदा होते हैं या फिर हवा के माध्यम से पैदा होते हैं और व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और बीमार कर देते हैं ना, उनके बारे में कह रहा है कि मैनी ऑफ द आउटब्रेक्स दैट आर रूटीनली रिपोर्टेड इन्वॉल्व, कि भाई काफ़ी सारी बीमारियों का प्रकोप जो कि लगातार जिनके बारे में जो है एक तरीके से रिपोर्ट दी जाती है, वे रिपोर्ट किससे संबंधित होती है, प्रदूषित वाटर से संबंधित होती है या फिर हवा के माध्यम से जो रोगाणु फैलते हैं उनसे संबंधित होती है। वाइल द रीजंस फॉर द डिक्लाइन कुड बी डेलिब्रेटेड अपॉन, क्या मतलब होता है इस डेलिब्रेटेड अपॉन का, डेलिब्रेटेड अपॉन का मतलब होता है विचार विमर्श करना, डिस्कस करना। डिक्लाइन कुड बी डेलिब्रेटेड अपॉन वाइल द रीजंस फॉर द डिक्लाइन, कि भाई ये जो कमी हमें देखने को मिली है कोविड-19 के अलावा अन्य बीमारियों के आउटब्रेक में, अन्य बीमारियों के फैलाव में, अन्य बीमारियों के प्रसार में ये जो कमी हमें देखने को मिली है, इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल, लेकिन वह बात जो कि स्वीकार्य नहीं है, भाई ऐसी, भाई ठीक है इस पर तो विचार विमर्श किया जा सकता है, लेकिन वह बात जो कि स्वीकारने के बाहर है, जिस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते, वो बात क्या है, इज द लैक ऑफ पब्लिक अपडेट्स सिंस मार्च 12, कि मार्च 12 के बाद से IDSP ने किसी भी तरह का पब्लिक अपडेट जो है जारी नहीं किया है। यह बात हमें समझ में नहीं आती, यह बात जो है अस्वीकार्य है। द पेंडेमिक हैज़ टॉट द वर्ल्ड, कि भाई इस वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को सिखा दिया है, पूरे विश्व को पढ़ा दिया है। क्या सिखा दिया है? द पेंडेमिक हैज़ टॉट द वर्ल्ड दैट नो मॉडलिंग कैन क्वाइट फॉरकास्ट द स्प्रेड ऑफ डिसीज, कि भाई कोई भी मॉडल हो हमारे पास, जैसे कि ये जो IDSP ये क्या है, एक मॉडल ही तो है जो कि टाइम टू टाइम हर बीमारी के बारे में सूचना उपलब्ध कराता है, लेकिन कोरोना वायरस के माध्यम से पूरे विश्व को ये संदेश मिल गया है कि कोई भी मॉडल हो हमारे पास, है ना, कैन क्वाइट फोरकास्ट का मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से भविष्यवाणी करना, द स्प्रेड ऑफ डिसीज, कि किसी भी तरह का आप जो है मॉडल अपना लो, लेकिन वो मॉडल जो है ना पूरी तरीके से स्प्रेड ऑफ डिसीज का मतलब है बीमारी के फैलाव के बारे में एकदम हमेशा से और सटीक तरह से भविष्यवाणी नहीं कर सकता। एंड एन अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट, एंड एन अफ्लिक्शन दैट मे सीम अंडर कंट्रोल 1 वीक कैन क्विकली बी थ्रेटनिंग द नेक्स्ट वीक, और कोई भी एक ऐसी पीड़ा, कोई भी एक ऐसी बीमारी, कोई भी एक ऐसा कष्ट दैट में सीम, जो कि प्रतीत हो सकता है, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, अंडर कंट्रोल 1 वीक, हो सकता है कोई बीमारी आपको ऐसा लगे कि 1 सप्ताह के दौरान कंट्रोल में आ गई है, कैन क्विकली बी थ्रेटनिंग का मतलब है एक तरीके से डराने वाली, है ना, एक तरीके से आपको डराने वाली, भयभीत कर देने वाली। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बीमारी आपको लगे कि इस सप्ताह पूरी तरीके से कंट्रोल हो गई और अगले ही सप्ताह उस बीमारी के केस अचानक से बढ़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है ना, ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि हो सकता है वह बीमारी जो कि पहले सप्ताह में कंट्रोल होती हुई नजर आ रही थी, अगले सप्ताह में वही बीमारी आपको डराती हुई नजर आए। इफ द कंट्री हैज एज ए पॉलिसी डिसाइडेड टू अनलॉक, इफ ए कंट्री, अगर भारत के संबंध में बात करता है एडिटोरियल कि अगर भारत ने अपनी पॉलिसी के रूप में ये डिसाइड कर लिया है, क्या डिसाइड कर लिया है, टू अनलॉक, कि भारत जो है लॉकडाउन को हटा रहा है, ये डिसाइड कर लिया है, एंड रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, जैसी पहले स्थिति थी उसी स्थिति में लौटना, एंड रेस्टोर प्री पेंडेमिक रूटीन्स का मतलब है कि जो गतिविधियां इस कोरोना वायरस के पहले की जाती थी, यानी कि जो माहौल कोरोना वायरस के पहले था उसी माहौल में लौटने का अगर फैसला इस देश ने कर लिया है, लॉकडाउन को हटाने का फैसला इस देश ने कर लिया है, देन दिस शुड ऑल्सो अप्लाई टू रूटीन सर्वेलेंस का मतलब है निगरानी। जब आप सारे चीज़ पर जो है आप जो है पहले वाले रूटीन पर अगर आप लौटना चाहते हो, तो यह बात इस चीज़ पर भी लागू होती है कि आपको दिस शुड आल्सो अप्लाई टू रूटीन सर्वेलेंस का मतलब है रूटीन में जो निगरानी की जाती है ना, फॉर अदर डिसीजेस, कि अन्य जो बीमारियां हैं उनकी भी निगरानी जो है रूटीनली की जाए, इस बात के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द IDSP ऑल्सो फेसेस अ मैन पावर क्रंच का मतलब क्या है, कमी। IDSP जो है ऑल्सो फेसेस अ मैन पावर क्रंच, कि भाई जो IDSP है इसमें जो लोग बाग काम करते हैं उसमें जो कमी है, स्टाफ की कमी है इसमें, है ना। एंड मिररिंग द एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ इन अदर कंट्रीज, मिररिंग का मतलब होता है प्रतिबिंबित करते हुए, देखते हुए, जैसा कि उधर हो रहा है वैसा ही आप इधर करते, उसको बोलते हैं मिरर करने का मतलब जानते हो ना, मिरर का मतलब है जैसा इधर हो रहा है वैसा ही उधर हो रहा है,
मिररिंग द एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, कि भाई लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं अन्य देशों की नकल करते हुए, है ना, ऐसा कह सकते हो आप। मिररिंग का मतलब अन्य देशों की नकल करते हुए, अदर कंट्रीज, है ना। तो आईडीएसपी इज ट्राइंग टू रिक्रूट, रिक्रूट का मतलब है भर्ती करना, कि आईडीएसपी भी जो है भर्ती करने की कोशिश कर रहा है इन द मिडिल ऑफ ए पैंडेमिक, कोरोना वायरस के बीच में, है ना, इन द मिडिल ऑफ ए पैंडेमिक, कोरोना वायरस के बीच में। अन्य देश जैसा कर रहे हैं ना भाई, अन्य देश क्या कर रहे हैं, अन्य देश पब्लिक हेल्थ से जुड़ी हुई फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भर्ती कर रहे हैं। विश्व के अन्य भागों में अगर हम देखें तो ज़्यादातर देश क्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो उनकी टीम है उस टीम को बढ़ाने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं। तो उसी बात को मिरर करते हुए, उसी बात को जो है अपनाते हुए आईडीएसपी में भी लोगों की कमी है, आईडीएसपी में भी जो है स्टाफ की कमी है। तो आईडीएसपी भी अपने स्टाफ को जो है पूरी करने की जो है कोशिश कर रहा है। इट इज़ डिबेटेबल, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इट इज़ डिबेटेबल, यह विवादास्पद है, यह बहस करने योग्य है। हाउ यूजफुल दिस वुड बी टू इम्प्रूव कोविड-19 सर्वेलेंस, हाउ यूजफुल दिस वुड बी, कि भाई आईडीएसपी अपनी मैन पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो मैन पावर बढ़ाने के माध्यम से कितना सुधार हमें देखने को मिलेगा कोविड-19 की निगरानी में। सर्वेलेंस का मतलब है निगरानी, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। ये सर्वेलेंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक सभी में पूछा जाता है ना, हो सके तो कमेंट भी कर देना इस शब्द को ना, तो अच्छी तरह से याद हो जाए आपको। इट्स डिबेटेबल, यह विवादास्पद है। हाउ यूजफुल दिस वुड बी, कि आईडीएसपी के द्वारा व्यक्तियों का जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है उसके माध्यम से कोविड-19 की निगरानी में कितनी मदद मिलेगी, यह बहस का विषय है। बट इट इज़ इसेंशियल, लेकिन यह आवश्यक है इन इम्प्रूविंग ओवरऑल सर्वेलेंस, कि अगर हम टोटल निगरानी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरत है कि आईडीएसपी अपनी मैन पावर को बढ़ाए, एज वेल एज साथ ही साथ प्रोवाइडिंग टाइमली अपडेट्स। अगर आईडीएसपी चाहता है कि टाइम टू टाइम बीमारी के बारे में हमें जो है अपडेट देता रहे, तो भी इसे अपनी व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी होगी। अपडेट टू द पब्लिक एंड इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज, अगर हम चाहते हैं कि आईडीएसपी टाइम टू टाइम पब्लिक को बीमारियों के बारे में अपडेट देता रहे, आईडीएसपी टाइम टू टाइम इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज जो हैं इनको बीमारी के बारे में अपडेट देता रहे, तो इसको अपनी मैन पावर बढ़ानी होगी। द पेंडेमिक नीड्स सीरियस फोकस, द पेंडेमिक, यहाँ पे पेंडेमिक के बात की गई है कोरोना वायरस के लिए, कि भाई ठीक है कोरोना वायरस के ऊपर विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने की ज़रूरत है, बट लेकिन इंडिया कैन नॉट अफोर्ड, लेकिन हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस बात को हम नहीं झेल सकते, टू इग्नोर अदर किलर्स, अदर किलर्स का मतलब यहाँ पे है अन्य ऐसी बीमारियाँ जो कि व्यक्तियों को मार डालती हैं। बट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर, इग्नोर का मतलब है उपेक्षा करना, ध्यान न देना, अदर किलर्स। ठीक है कोविड-19 पर फोकस किया जाना जरूरी है, लेकिन भारत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम अन्य घातक बीमारियों की उपेक्षा करें।